तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे डे रूटीन फॉर अ रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए हमारे दिन का शेड्यूल क्या होना चाहिए, जिसके भी आप पे हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाए और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं दोस्तों, तो मैं एज अ टेक्नीशियन रेलवे में 2020 में ज्वाइन हुआ हूँ और अभी मैं करंटली वर्किंग में भी हूँ और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो सोचा आप लोगों की वैकेंसी के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मेरा क्या रूटीन था, मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, उससे रिलेटेड ऑलरेडी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है। तो इस वीडियो में आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ बात करेंगे कि डे रूटीन कैसे होगी, एक दिन में आपको कैसे पढ़ाई करनी होगी, जिस पढ़ाई के बिहाफ पे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो यही सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और वीडियो में मैं आप लोगों को कहीं डिस्टर्ब ना करूं, उसके लिए मैंने आपसे 3 चीज़ों की बात मैं अभी कर दूंगा ताकि आपका और मेरा कनेक्शन लूज ना हो। जो चीज़ मैं आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ वो चीज़ आप तक डिलीवर आसानी से हो जाए। तो पहली चीज़ जो आपको कर देनी है वो कर देनी है इस वीडियो को लाइक, दूसरी चीज़ कर देनी है सब्सक्राइब, और तीसरी चीज़ अगर आपको सही लगे कि मेरे दोस्त तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, उसका भी सिलेक्शन होना चाहिए, तो इसको आप शेयर कर दो। अदरवाइज ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपना सिलेक्शन होना चाहिए और मेरे लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं नया हूँ, अभी मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो उसी के लिए अब मुझे आपसे फेवर चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो के बाद अगर आपसे मुझे से कोई पर्सनली चीज़ अगर पूछनी हो, मुझसे बात करनी हो मैसेज के थ्रू, तो आप मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। और अगर आपको कॉल करना है तो इंस्टा पे आप कॉल भी कर सकते हो। ये मेरी इंस्टा आईडी ये इसी नाम से है, ठेपे अतुल के नाम से, जहाँ पर मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा, आपसे कॉल पे भी बात करूंगा, आपके सारे डाउट भी क्लियर करूंगा। तो अब चलो बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे बिना किसी बकवास के। तो भैया हमारा रूटीन क्या होगा, मैंने कैसे तैयारी करी। तो देखो दोस्तों, पहली चीज़ कि आपको 15, 16, 17, 18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी, योर माइंड सेट। मेरा क्या रूटीन था वो मैं शेयर करूंगा, आप उससे अपने आप को लिंक करना। पहले तो मैं ना मॉर्निंग में 6 बजे उठता था और ये मेरा सेम नहीं था, बीच बीच में इसको मैं चेंज भी करता था, क्योंकि सेम पैटर्न में जब आप जाते हो तो बात नहीं बनती है। मॉर्निंग में 6 बजे मैं उठ जाता था, 6 o'clock। मॉर्निंग में एनर्जी हाई होती है, माइंड शांत होता है, वातावरण भी शांत होता है। तो मॉर्निंग टाइम में मैं जो करता था वो लगाता था साइंस। क्यों? क्योंकि साइंस एक ऐसा चैप्टर था जिस चैप्टर में आपको लॉजिक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्मूलाज की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रटने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके ABC और D 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। ना इसमें कोई फॉर्मूला लगाना है, ना इसमें कोई दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है। जैसे मान के चलते उदाहरण के तौर पे एक सीधा सा सवाल लेते हैं कि भैया मान के चलते इजी क्वेश्चन लेते हैं कि जल का सूत्र क्या है। अब यहाँ H2O है, CH3 है, NO2 है, CH4 है। अब इसमें क्या कोई सूत्र लगेगा, इसमें निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे? नहीं, इसमें हमको सिंपली टिक करना है कि भैया जल का सूत्र H2O होता है। इसी तरह साइंस के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं हमको इसी तरह सॉल्व करने होंगे, उसमें कोई दिमाग लगानी है, तो माइंड में फ्रेश होता है। तो 6 से 9 3 घंटा हम डेडिकेटेड करेंगे साइंस के लिए, जिसमें हमारे पास साइंस का जो भी डेटा होगा, अब इसके बारे में बात नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। डेटा आपके लिए आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख लेना। साइंस का जो भी डेटा हम लोगों ने जमा किया है, एग्जाम से पहले सारा डेटा जमा करना आपके पास ज़रूरी है, ताकि बार बार भटको ना, कि ऐसी कोई चीज़ ना लगे कि जो मेरे पास है नहीं है, मेरे दोस्त के पास है। तो साइंस का जो डेटा खंगाला जाएगा उन 6 बजे से 9 बजे तक मैं साइंस पढ़ता था। अब जब मॉर्निंग में उठने के बाद आप इतने बजे तक पढ़ते हो तो थोड़ा बोर लगता है, नींद सी आती है। तो मैं 9 बजे से ब्रश करता था। 9 बजे के बाद मैं मॉर्निंग में ब्रश नहीं करता था, चाय भले ही पीता था, ब्रश नहीं करता था। 9 बजे के बाद मैं ले लेता था ब्रेक। 3 घंटे में पढ़ता था दोस्तों, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ। ऐसा मत समझो कि 3 घंटे कैसे पढ़ेगा इंसान, सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना नहीं मिलेगा कुछ। उसके बाद मैं ब्रेक लेता था, इसमें मैं करता था अपना ब्रश करता था और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करता था और फिर एक टी लेता था। मेरा रूटीन बना था, मेरा रूटीन ही मेरा सिलेक्शन का कारण है। नहीं तो मैं आज यहाँ आपको बता नहीं रहा होता अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो जो चीज़ें मैंने की है उन्हीं चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ।
तो मेरा फिर ब्रेक हो गया। इस बीच में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करने का कि चलो मैंने कुछ पढ़ा है, एक सेटिस्फेक्शन भी आता है। साइकोलॉजिकल लेवल भी बहुत काम करता है एग्जाम में। बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत लोग जानते हैं, पर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। मेरा खुद का एक दोस्त है, हर चीज़ पूछो सामने से बताता, हर चीज़ पूछो सामने से बताता, एग्जाम में नंबर ही नहीं आते। क्यों? हड़बड़ी, एग्जाम का फियर, खुद को हील नहीं कर पाया, खुद को उतना कूल डाउन नहीं कर पाया। हालांकि इन सब चीज़ों से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख लेना। तो अभी मेरा ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद मैं थोड़ा सा शांत हो गया, एज ए मेंटल एज ए फिजिकल, थोड़ा रिलैक्स हो गया। अब मैं पढ़ नहीं सकता, मैं ऑलरेडी 3 घंटे पढ़ चुका हूँ। मैं अब सेम चीज़ नहीं कर सकता, ना मैं जीके पढ़ सकता हूँ, ना मैं करंट अफेयर पढ़ सकता हूँ। मेरा माइंड इस चीज़ के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। अब पोस्ट स्कोरिंग पार्ट जो आता है, अब एक आधी घंटा मेरा इसमें थोड़ा सा ब्रेक हो जाता था, क्योंकि फ़ोन वोन चलाता है इंसान, मैसेजेस चेक करता है, या मैं कहीं बात कर लेता था। अब मैं 10 बजे से जो है मैं 1 बजे तक 3 घंटा, मैं 3-3 घंटे का स्लॉट उठाता था दोस्तों। 10 बजे से 1 बजे तक जो मैं करता था वो करता था दोस्तों मैथ्स। ये मेरे को पूरा फ्रेश कर देता था मैथ्स, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आपसे बनना चालू हो गई मैथ्स, तो 3 क्या आप यहाँ 6 घंटे भी बैठ जाओगे, आपको हवा ही नहीं लगेगी। जब एक बार मैथ्स जिसका मजबूत है और अगर मैथ्स बनना चालू हुआ तो ऐसे पटापट पटापट क्वेश्चन लगते हैं। तो मैं 6 घंटा तो नहीं लगाता था, बट 3 घंटा तो मैं मैथ्स लगाता था 1 बजे तक का। 3 घंटा तक मैथ्स बन गई, हो गया मेरा मैथ्स का कोटा कंप्लीट। अब 1 बजे के बाद जब मैं सुबह 6 बजे उठा हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं मैथ्स लगा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, तो मेरा माइंड जो है ना पूरा थक जाता था दोस्तों 1 बजे तक। 1 बजे के बाद अगर कोई मेरे से बोले ना कि एक क्वेश्चन भी लगा ले, नहीं होता, नहीं बनता था। तो 1 बजे के बाद मैं सिंपल सी चीज़ करता था। 1 बजे के बाद मैं खाता था खाना खाया मैंने। खाना खाने के बाद मेरे को आती थी नींद। मैं यहाँ जो अपनी नींद का यूज़ करता था वो मैं यूज़ करता था पावर नैप का। अब ये पावर नैप क्या है बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है। मैं मेरे फ़ोन में आधे घंटे का 30 मिनट का एक अलार्म सेट करता था और ये सोच के सोता था कि मेरे को आधे घंटे बाद उठ जाना है। क्यों? क्योंकि मेरे को रीजनिंग लगानी है, मेरे को मेरा सिलेक्शन चाहिए, मेरे को मेरी नींद नहीं चाहिए। ऐसा सोचना पड़ेगा आपको भी। मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा सोचता था, जिसने मुझे सिलेक्शन दिलाया। मेरा अलार्म जैसे बजता था तो मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा सो लेता था, क्योंकि कोई भी एकदम फिक्स के टाइम पे नहीं उठता है और मैं यहाँ कोई फेक चीज़ें भी नहीं बता रहा हूँ। तो मैं 5-10 मिनट का स्लॉट और ले लेता था। उसके बाद मैं कितने बजे ख़त्म किया था मैंने? 1 बजे। 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के समथिंग मैं उठता था। उठने के बाद मैंने मुँह धोया। मुँह धोने के बाद मैं क्या करता था? चाय बनाता था। चाय पीने के बाद जो मैं टॉपिक उठाता था शाम के लिए, शाम को मैं उठाता था रीजनिंग। मेरे को बहुत प्यारा था। मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारा लगता था मैथ्स। मेरा 12th में भी मैथ्स था, मेरी कमांड थी मैथ्स पे। और मैथ्स के बाद मुझे ये रीजनिंग टॉपिक मिला जब मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में आया, और इससे मेरे को बेहद प्यार हो गया। मेरे ये सबसे मजबूत टॉपिक है मैथ्स और रीजनिंग। मेरे को बहुत मजा आता था मैथ्स और रीजनिंग लगाने में। मेरे को साइंस पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता था, पर मैथ्स और रीजनिंग बनाने में बहुत मज़ा आता था। उसका कारण था मेरी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मैंने किन बुक से करी थी उसका भी वीडियो डला है चैनल पे, सारा डेटा डला है। तो उसके बाद मैं लगाता था रीजनिंग कम से कम 2 बजे से लेकर मैं कम से कम 6 बजे तक या फिर 5 बजे तक, एज पर माई मूड, एज पर रीजनिंग क्वेश्चंस। रीजनिंग बहुत सेम पैटर्न पे होती है। रीजनिंग और मैथ्स प्रैक्टिस का गेम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंफर्म होते जाएगा आपका सिलेक्शन। तो 6, 6:30, 5 बजे तक मैं लगाता था रीजनिंग के क्वेश्चन। और इसके बाद शाम को मेरी मम्मी आती थी। इसके बाद हम लोग लेते थे एक और ब्रेक, साथ में बैठते थे, फिर एक टी होती थी। टी होने के बाद हाथ पैर मुँह धोने के बाद मैं जाता था मेरे मंदिर की तरफ से, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक सर्कल में बीच में तालाब है और अगल बगल में मंदिर है, तो अच्छा खासा लोकेशन है। तो मैं यहाँ से बढ़िया सा एक राउंड मार के घर पे वापस आ जाता था। घर वापस आने के बाद तकरीबन 7 बजे के आसपास हम लोग क्या करते थे, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, ये क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में, बट ठीक है, मैं बीच में कहीं समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा।
7 बजे से लेकर रात के 9 या फिर 10 बजे तक मैं जो उठाता था, अगर मुझे मैथ्स बन रहा है तो मैथ्स उठाता था, अगर आपको रीजनिंग बन रही है तो आप रीजनिंग उठाओ, अगर आपको साइंस पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप साइंस पढ़ो, बट पढ़ो। अगर ये होने के बाद मतलब 7:30 से 8 बजे तक या 8:30 तक बैठता था, और सोने से पहले मैं क्या करता था, सोने से पहले मैं अपनी फ़ोन में यूट्यूब्स के उन वीडियो को देखता था जिन वीडियो में करंट अफेयर बताया गया हो रिसेंट का, उन करंट अफेयर को देखता था, उन करंट अफेयर को नोट डाउन करता था 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, घड़ी लगा के 1 घंटा उनको नोट किया। और सोते सोते यूट्यूब्स पे ऐसे साइंस से रिलेटेड, क्योंकि मेरे टाइम पे उतना मतलब 2016 की बात है, वैकेंसी आई थी 2016 में, उतना नेट का फ्लो था नहीं और उतना डेटा कलेक्ट करना इजी नहीं था, और डेटा भी अवेलेबल नहीं था। जितने एग्जाम्स अभी प्रीवियस में हुआ बहुत सा डेटा नेट पे अवेलेबल है, तो आपको मिल जाएगा। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था, जिन वीडियोस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, इवन एसएससी के क्वेश्चन थे, एनडीए के क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चंस को कौन से सन में पूछा गया, ऐसे वीडियोस को खोजता था, ऐसी वीडियोस को सोने से पहले देखता था, और 10 बजे मैं सुहा हो जाता था। 10 से 11 बजे मुझे सोना ही है, मुझे सोना ही पड़ेगा 10 से 11 बजे अपना रूटीन मेंटेन करने के लिए। अगर मुझे मॉर्निंग में 6 बजे उठना है तो मुझे सोना पड़ेगा। तो मैं 10 से 11 बजे तक सो जाता था आराम से, कूल डाउन होके, और इस सोच में सोता था कि सुबह उठना है, फिर से अपने को सेम रिपीट फॉलो करना है, सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ये जो करंट सिचुएशन में आज आप हो, मैं निकल गया हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, पेन कागज लेके मेरे को ज़िंदगी भर घसना नहीं है। ये वैसे भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी का गेम 2 से 3 साल मैक्सिमम का होता है, उससे ऊपर अगर कोई कर रहा है बड़े एग्जाम के लिए तो ठीक है, छोटे एग्जाम के लिए कर रहा है तो भाई 2 से 3 साल में हो गया तो ठीक है, 4-4, 6-6 साल घुसाने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। मेहनत से तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ मेरा रूटीन था जो मैं रूटीन अपनाता था, और ऐसा भी नहीं कि मेरा ये सेम रूटीन था, हर दिन मैं यही चीज़ फॉलो करता था, क्योंकि मैं जो जेन्युइन चीज़ें वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ इस चैनल में। और कभी कभी क्या करता था, अगर मेरा मूड नहीं है साइंस पढ़ने का, या किसी दिन मेरे से मैथ्स नहीं बन रही, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ कि मेरे से मैथ्स बनी जाए, पसंद था मेरे को तो 80% मेरे से बन जाता था, या मेरे से रीजनिंग नहीं बन रहा है तो उस दिन मैं उन चीज़ों को छोड़ देता था। मेरे से मैथ्स बन रहा है तो मैं दिन भर मैथ्स लगाऊंगा, मेरे से रीजनिंग बन रहा है तो मैं उस दिन भर रीजनिंग लगाऊंगा, अगर मेरे को साइंस पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो मैं उस दिन साइंस पढ़ूंगा। बट डिपेंड करता है कि अगर मेरे को मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई तो, अगर मेरे को नहीं बन रहा है तो फिर मैं उस चीज़ को बंद कर दूंगा, मैं उससे लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं लड़ूंगा मेरा उतना दिमाग ख़राब होगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, आप पे प्रेशर होता है, माइंड भी बहुत ख़राब रहता है। तो जो चीज़ बनती है उसको बनाते जाओ, जो चीज़ नहीं बन रही है उस चीज़ को छोड़ दो। और ऐसा कुछ मेरा रूटीन रहा था पूरा एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आप इससे लिंकअप कर पाओ तो अपना रूटीन बनाओ या इसको फॉलो करो, और कम से कम आप 15 से 17 घंटे पढ़ो, ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन किसको चाहिए, मेरे को चाहिए, सिलेक्शन चाहिए आपको, तो आपको पढ़ना होगा। तो ऐसा कुछ है मेरा रूटीन, और ये सब चीज़ें मैंने शेयर कर दी है, और अब आपकी बारी है। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मेरे चैनल पे पड़ा है, आगे आता रहेगा। कोई चीज़ की अगर पूछना हो कि क्या चीज़ है, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ मैं आपको मैसेज के थ्रू या आप मुझे पर्सनल कॉल भी कर सकते हो, जिसके थ्रू मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। और अंत में बस एक ही चीज़ बोलूँगा, जो मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूब पे, यूट्यूब नए लोगों को प्रमोट नहीं करता है उतना ज़्यादा, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए आप मुझे बस एक लाइक दे दो इस वीडियो पे, और दूसरा जो है आप इसको सब्सक्राइब कर दो। बस 2 चीज़ें मुझको चाहिए। और अगर आपकी इच्छा हो कि आपके फ्रेंड का सिलेक्शन होना चाहिए तो उसके साथ आप शेयर कर दो, नहीं है इच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, अपना सिलेक्शन फर्स्ट रखो। सेल्फिश होना पड़ेगा लाइफ में, बिना सेल्फिश हुए कुछ नहीं मिलेगा। तो शेयर करना नहीं करना ये आपकी जिम्मेदारी है, बट लाइक और सब्सक्राइब करना ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको निभाओ। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो